देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के युवाओं को 51,000 नियुक्ति पत्र बांटे जाने का आज रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। इसे लेकर राजधानी रांची के दरभंगा हाउस में भी रोजगार मेला का आयोजन किया गया, जिसमें 260 छात्राओं को नियुक्ति पत्र बांटी गई। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि आज जरूरत है देश के युवाओं को रोजगार की, इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने युवाओं को रोजगार देने के लिए विभिन्न संस्थाओं और सरकारी विभाग में नियुक्तियां पत्र बांट रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश के युवा और देश के प्रधानमंत्री ने युवाओं को आगे रखकर देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, ऐसे में देश आगे बढ़ रहा है। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, चलिए हम आपको सुनाते हैं। देश को, युवाओं को सरकारी नौकरी, और यह सौभाग्य देश के युवाओं को कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके द्वारा यह नियुक्ति पत्र और 10 लाख, यह अपने में एक रिकॉर्ड है। और आज सौभाग्य रहा कि आज जो 51,000 नियुक्ति पत्र सौंपे गए देश के 47 जगहों में, उसमें 28% देश की बेटी है। प्रधानमंत्री ने कहा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। देश की बेटियां हर जगह कमाल कर रही हैं और इसीलिए आज देश की बेटियों को 28% नौकरी। और आज का दिन देश के युवाओं के लिए जहां एक माइलस्टोन, वहीं दूसरी ओर वो 51,000 लोग जब आजादी के 100 साल मनाएंगे 2047, विकसित भारत का संकल्प, यही ब्रांड एम्बेसडर होंगे विकसित भारत के, और यही ब्रांड एम्बेसडर भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। और आज इस मौके पर मैं सभी युवाओं को, आज लगभग रांची के अंदर लगभग 300 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिला, जिसमें 25 हमने अपने हाथों से बांटा। लेकिन आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ढेर सारी शुभकामना जोहार करना चाहूंगा कि जिन्होंने जो कहा वो किया। देश की जनता से मोदी ने जो जो वायदे किए, एक एक वादा पूरा किया, एक एक वादे धरातल पर उतारा। मोदी जो कहते हैं सो करते हैं। बदला लेने का भी कहा है उन्होंने, बदला लिया जाएगा, मिट्टी में मिलाने की बात की। देखो, आज पहलगांव की घटना ने देश को मरम्मत किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह वादा किया है, ऐसे आतंकवादी जिन्होंने निर्मम हत्या की, और वह निर्मम हत्या उन पूरे पीड़ित परिवारों के साथ एक एक देशवासी खड़ा है। कल मैं झालदा गया था मनीष रंजन जी के घर पर, उनकी पत्नी अभी तक बेहोश नहीं है। घर वालों ने बताया कि 12 किलोमीटर तक वो बच्चों को लेके भागी है, हाथ में मौली बंधी थी, मौली को दांत से काटा है अपना, अपने बच्चों का। उन बताया कि इनके परिवार वालों ने बच्चों को सिखाया कि अपना नाम कोई हिंदू नाम मत बताना, अब्दुल और क्या नाम बताना, और अंदाज लगाओ कि पहलगाम जैसे पहाड़ियों, दुर्गम पहाड़ियां को अपने कंधों पे बैठा के वो महिला 12 किलोमीटर तक भागी है। एक नदी आई, नदी में इतनी डूब गई, यहां तक पानी, भागती रही, भागती रही, भागती रही। उसने बताया कि एक महिला से उसने वो क्या होता है, बुर्का मोड़ लिया। कितना माने मरम्मत करने वाला। एक महिला के सामने, 2 बच्चों के सामने उसकी पति की हत्या हो गई। कैसे वो बच्चों को लेके भागी हो? क्या उस एक एक आंसू का जो आतंकवादियों ने गणित कार्य किया है, एक एक आंसू का हम कह सकते हैं कि
आतंकवादी को मंसूबे पूरे नहीं हो जाएंगे। ऐसे मंसूबों पालने वाले ऐसे आतंकवादी को माकूल जवाब। सर देश तैयार है, देश की तैयारी है पाकिस्तान। पूरे झारखंड को तो सर्वसार किया ही। अब बताओ, टेक्निकल एजुकेशन के मंत्री है, टूरिज्म मिनिस्टर है। अरे कम से कम टूरिज्म मिनिस्टर को तो ये ज्ञान होना चाहिए कि पहलगाम कहाँ है। अब जिस टूरिज्म मिनिस्टर को यह पता नहीं कि पहलगाम कहाँ है, एक टेक्निकल एजुकेशन के मिनिस्टर को इतना ज्ञान नहीं। पूरे देश में शर्मसार झारखंड हुआ है। करोड़ों लोग उस वीडियो को देख रहे हैं और झारखंड को शर्मसार कर रहे हैं। ऐसे मंत्री को तो मुख्यमंत्री को तुरंत निकालना चाहिए। और अपने घटक दल के मुख्यमंत्री हिमाचल के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं। अरे राहुल गांधी, अब तो जगो। आपके मंत्री, आपके घटक दल के मंत्री आपसे इस्तीफा मांग रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री से। और आम के आम कुटली के दाम अब देखो क्या उन्होंने कर दिया। कल पीसी की अब कश्मीर के सफाई के लिए अब कश्मीर के मुख्यमंत्री किसका नाम ले लिया? मुफ्ती मोहम्मद। बोलने भी नहीं जा रहे। अब आप देखो, इतना ज्ञान नहीं। अब वो माने हम कह सकते हैं हमको भी इंफेक्टी लग रही है, कॉम्प्लेक्स आ रहा है। हम देश के सामने बोले हम तो झारखंड के लोग हैं। अरे तुम झारखंड के हो, जहां तुम्हारे मंत्री को इतना ज्ञान नहीं कि पहलगाम कहाँ है। अब बताओ, झारखंड के 3.5 लोग आज देश के सामने शर्मसार हैं। क्या ऐसे को कोई मंत्री पद पे रहने का अधिकार है क्या? बिल्कुल नहीं। मुख्यमंत्री जी, आप विदेश से लौटिए, सबसे पहला काम ऐसे मंत्री को निकालना। अच्छा, मुख्यमंत्री विदेश गए लेकिन 2 मंत्री को नहीं लेंगे। अब उन सब मुख्यमंत्री से पूछो भाई। पुराना हो गया। मिनिस्ट्री के तहत जो आदेश आया है, नागरिकों को मारना, घृणित कार्य करना अब क्षम्य नहीं है। और इसीलिए पूरी दुनिया इस आतंकवाद के खिलाफ भारत का साथ दिया। दुनिया के सभी देश भारत के हर कदम के साथ हैं। अब तो समय आ गया है आतंकवाद को समूल नष्ट करना। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया है, ऐसे आतंकवादी जिन्होंने घृणित कार्य किया है उनको मिट्टी मिला। जिस तरह देश के आंसू बहे हैं, देश के 140 करोड़ वासी उन परिवार के साथ खड़े हैं। एक एक आंसू का, कहते हैं ना, एक एक आंसू का बदला। एक एक आंसू उन आतंकवादियों के लिए कहर होगा। एक एक आंसू ऐसे आतंकवादी जिन्होंने काम किया है उनके लिए ये कहते हैं ना ध्वस्त करेगा एक एक। और आज हम इस अवसर पर जब देश मरमाहत है, उस बीच में 51,000 सरकारी नौकरी, 10 लाख से ऊपर सरकारी नौकरी इन 10 सालों में हो गई। और आज का दिन इसलिए कि 51,000 जो नियुक्ति पत्र बांटे गए उससे 28% महिला हैं। मोदी ने देश की जनता से जो वादा किया, एक एक वादा पूरा किया। मोदी जो कहते हैं सो करते हैं। और आज जो नियुक्ति पत्र बटे उनके लिए नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, 2047 विकसित भारत का संकल्प, और वही ब्रांड एम्बेसडर होंगे 2047।